नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्रि से संबंधित कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें और प्रश्न है जो आप लोगों ने पूछा है कि दीदी जैसे कि माता का अगर हम कलश रखते हैं, कलश स्थापना किए हैं तो क्या घर में लॉक लगा सकते हैं? कुंवारी लड़कियां पूजा पाठ कैसे करें? माता को बुलाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए? और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें साथ में जानेंगे। चैत्री छठ जिसको कहते हैं, चैत्र मास की जो छठ पूजा जो लोग करते हैं वो कब से प्रारंभ हो रहा है, किस दिन है, क्या है, वो भी बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। और माता से हमारी यही प्रार्थना है कि सबके जीवन में माता खुशियां लेकर आए, जो जहां रहे सुखी संपन्न रहे। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं, 9 अप्रैल से नवरात्रि जो है हमारा प्रतिपदा तिथि है शुरू हो रही है और समाप्त होगी आपका 16 अप्रैल को जो है अष्टमी है, और 17 अप्रैल को नवमी है, और 10वीं 18 अप्रैल को। तो जो लोग भी 2 दिनों का व्रत रखते हैं, आप लोग पूछे दीदी 7वीं अष्टमी व्रत रखते हैं या 9वीं अष्टमी रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है। जो केवल 2 दिनों का व्रत रखते हैं वो जो है प्रतिपदा के दिन मतलब 9 अप्रैल को रखेंगे, और दूसरा व्रत रखेंगे 16 अप्रैल को अष्टमी के दिन। उस दिन भी मंगलवार ही है, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ कैलेंडर लगा दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा किस दिन क्या है। और जो भी लड़कियां कह रही हैं, कुंवारी लड़कियां, कि दीदी हम लोग जैसे नवरात्रि का व्रत करते थे तो अभी जो है 9 दिन का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या नियम है? तो आप केवल 2 दिनों का भी व्रत रख सकती हैं। नियम है कि अगर आप कलश स्थापना कर रही हैं या आप लोग 9 दिनों का अगर व्रत करती हैं तो 5 साल, 3 साल, 11 साल, 7 साल का नियम है। मान लीजिए अगर आप सक्षम है तो इतना साल हमें करके ही छोड़नी चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी मजबूरी वश आप प्रेग्नेंट हैं या आप कहीं पढ़ने जा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, तब आप लोग 2 दिनों का भी केवल व्रत रख सकती हैं। और गर्भवती महिलाएं अगर हो सके तभी रखें, मतलब उतना आपके अंदर शक्ति है तभी रखिए, नहीं तो ऐसी स्थिति में केवल पूजा पाठ करके भी आप लोग माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल है, प्रश्न है कि दीदी हम शारदीय नवरात्रि में कलश रखते हैं तो क्या इस नवरात्रि में भी रखना जरूरी है? तो जी देखिए, टोटल आपकी इच्छा है। अगर आप शारदीय नवरात्रि के लिए 5 साल का मन्नत की है, 7 साल का की है, नियम तो है 5 साल से कम हमें नहीं रखनी चाहिए। मान लीजिए किसी भी बात को लेकर अगर आप अपने घर में कलश स्थापित करना चाह रही है तो कम से कम 5 साल आपको रखनी है। वो चैत्र नवरात्रि में आपने मन्नत किया है या आप शारदीय नवरात्रि में जो नवंबर में पड़ता है उसमें किया है तो 5 साल आपको रखनी है। नहीं तो आप हमेशा के लिए भी रख सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। बातों को ध्यान से समझिएगा, आप चाहे तो रख भी सकती है, नहीं तो केवल शारदीय नवरात्रि में आप 5 साल रखिए। ये हो गया। अब चलिए जान लेते हैं जो लोग छठ पूजा के लिए पूछे हैं। तो देखिए, चैती छठ पूजा और कार्तिक वाला छठ पूजा, कई लोग तो ये दोनों छठ पूजा करते हैं, और कई लोग है केवल चैत्र मास का करते हैं, और कई लोग है केवल जो है कार्तिक मास का नवंबर में करते हैं। तो कब से प्रारंभ हो रहा है? तो इसी नवरात्रि के दौरान छठ पूजा भी है। और जो छठ पूजा व्रत है ना, ये 4 दिनों का होता है। ये चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी के दिन समाप्त हो जाता है। तो कैसे हमें करनी है? तो देखिए, 12 अप्रैल को आपका जो है नहाए खाए है, ठीक है। 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को खरना है, 14 अप्रैल को शाम का अर्घ है, और 15 अप्रैल को सुबह का अर्घ है। उस दिन पारण है। तो 4 दिनों का ये 4 दिवसीय व्रत है। ऐसे मैं यहाँ टाइमिंग डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा किस दिन क्या है, ठीक है। उसके अनुसार आप लोग चैत्र मास की छठ पूजा के लिए पूछ रहे थे, वीडियो मांग रही थी। तो देखिए, जो कार्तिक में जो हम छठ पूजा करते हैं, ठीक नियम इसका भी उसी प्रकार से है, लेकिन उसमें ठंडी रहता है तो व्रत रखने में ज्यादा हमें परेशानी नहीं होती। लेकिन चैत्र मास का जो छठ पूजा है या नवरात्रि है, जो व्रत रखते हैं 9 दिनों का, या छठ पूजा रखते हैं 2 दिनों का करते हैं, बहुत ही मुश्किल है।
ऐसे तो भगवान की महिमा से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये जो है ना, इतनी गर्मी में व्रत रखना, मतलब माता ही पार लगाए, छठ मैया और दुर्गा जी हमारी पार लगाती हैं। नहीं तो ठंडी में जो आप व्रत रखिए और इसमें व्रत रखिए, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये हो गया। तो आप लोग जो है 12 तारीख को नहाए खाए कर सकते हैं। अगला आप लोगों का सवाल है कुंवारी लड़कियों के लिए, थोड़ा सा बता दूं क्योंकि वो बहुत परेशान रहती हैं, बार बार कहती हैं दीदी हमारे लिए आप कुछ नहीं बताती हैं। तो कुंवारी लड़कियां क्या सिंदूर लगा सकती हैं माता को, पार्वती जी को या दुर्गा जी को? बिल्कुल लगा सकती हैं। आप जो सिंदूर चाहे, लाल पीला सब सिंदूर लगाकर आप लोग माता की पूजा पाठ कर सकती हैं। अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। और आप कैसे हम लोगों को करनी है, आप लोग पूछे हैं, तो आप लोग जो है पाठ भी सप्तशती का कर सकती हैं, 2 दिनों का भी व्रत रख सकती हैं, 9 दिनों का भी व्रत रख सकती हैं, जो मन्नत मन में है करके भी 9 दिनों का व्रत रख सकती हैं। टोटल आपकी इच्छा है। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी 9 दिनों के दौरान क्या नमक वाला भोजन, सेंधा नमक कर सकते हैं? तो जी, नवरात्रि व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है। जो लोग भी 9 दिनों का व्रत रखते हैं वो सेंधा नमक का जैसे आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, भोजन में खा सकते हैं, कोई वर्जित नहीं है। फल फलाहार भी कर सकते हैं। और आप ऐसे वीडियो मैं आगे आपको दूंगी कि हमें इसमें क्या खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। तो ये भी आपका डाउट जो था वो क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं माता को बुलाने से पहले हमें क्या क्या करनी है। पहला वीडियो तो डाल चुकी हूँ, फिर इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों के डाउट से वो भी क्लियर करना चाहूंगी। जैसे आप लोगों ने पूछा है कि माता की जैसी मूर्ति थोड़ी सी खंडित हो गई है दीदी मंदिर साफ करने में, या फोटो था तो चूहा ने काट लिया है, फोटो थोड़ा सा फट गया है, तो वैसी माता का फोटो हमें घर में रखनी चाहिए। तो देखिए, अगर थोड़ी सी मूर्ति खंडित हुई है ना, तो वहां पे आप जैसे पेंट वगैरह, फैब्रिक पेंट जो आता है ना, वो लगाकर रंग सकते हैं, कलर कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा है, मान लीजिए मार्बल की मूर्ति है या कुछ बहुत ही अधिक एक्सपेंसिव है, तो आप लोग थोड़ा सा करके रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा खंडित हो गई है तब आपको विसर्जन कर देनी चाहिए, उस मूर्ति का आप लोग पूजा पाठ ना करें। और जिनके फोटो को अगर जैसे चूहा ने काट लिया, खराब हो गया, तो आप नया फोटो माता का ले सकते हैं। फोटो और मूर्ति लेते समय आपको क्या ध्यान रखनी है कि शेर का मुख, बहुत पहले से मैं बताते आ रही हूँ, शेर का मुख खुला नहीं होना चाहिए। और अगर खुला है तो वहां पे आप लोग टेप वगैरह लगाकर चिपका दीजिएगा, क्योंकि पहले से मान लीजिए आपने खरीद लिया है, मालूम नहीं था, तो आप वहां पर कुछ ना कुछ लगाकर चिपका दीजिएगा जो कि आपके नजरों से दूर रहे, दिखे ना। क्योंकि घर में अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो शेर का मुंह दिखना, मतलब खुले मुंह वाला शेर हमें नहीं लेनी चाहिए, अशुभ माना जाता है। तो कई लोगों का सवाल है कि पंडाल में तो ऐसा ही रहता है जो बाहर पूजा होता है, तो देखिए पंडाल और घर का बहुत ही अलग नियम है। तो आप लोग अगर बचता है तो जरूर बचाइए, अगर वैसा पहले से है तो कवर करके रखिए। ये क्लियर हो गया। और अगला आप लोगों का सवाल है, ध्यान से बातों को समझिएगा, बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न है और समय बहुत नजदीक है। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। और अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी अगर हम कलश नहीं रखते हैं तो क्या अखंड ज्योति प्रज्वलित करके रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। चूहा वगैरह से थोड़ा सा बचा के रखिएगा, जिनके यहाँ चूहा वगैरह है, नीचे कुछ ऐसा चीज रख दे कि दिया गिरे ना, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दिया गिर जाता है, चूहा ने गिरा दिया, ऐसा हो गया। तो थोड़ा सा हर कार्य हमें ध्यान पूर्वक करनी है। और लॉक लगा कर, क्या हमारे पति ऑफिस जाते हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, तो लॉक लगा कर क्या जा सकते हैं? तो जी, थोड़ी देर के लिए मजबूरी में आप लोग घर में लॉक लगाकर जा सकते हैं। अगर आप लोग अखंड ज्योति जलाई हैं, अगर आप लोग कलश रखी हैं, अपने घर में कलश स्थापित किए हैं, तो भी आप लोग जा सकते हैं। मतलब कई दिनों तक घर को ऐसे जैसे कहीं गए और रात भर वहां रह गए, उस प्रकार से हमें लॉक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन मजबूरी में कहीं आना जाना है, मार्केट वगैरह माता के लिए कुछ सामान लाने के लिए, तो आप लोग लगा सकती हैं। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का सवाल है कि कलश के ऊपर का नारियल का क्या करें? तो अभी तो नवरात्रि आने दीजिए, उसके बाद पता करेंगे कि नारियल का क्या करें। लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ, देखिए उसके ऊपर जो नारियल रहता है ना, लोगों के घर के अलग अलग नियम है। कई लोग ब्राह्मण को दान दे देते हैं, कई लोग विसर्जन कर देते हैं, और कई लोग जो है प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो हम लोग उसमें से कौन वाले हैं? हम लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। हम ना विसर्जन करते हैं ना ब्राह्मण को देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कभी कभी 2 कलश रखते हैं, तो एक कलश का नारियल जो है
जैसे ब्राह्मण ले लेते हैं और दूसरा कलश का नारियल हम अपने आंचल में ले लेते हैं और अपने घर में प्रसाद रूप में किसी भी दिन बैठकर हम लोग सब परिवार खाते हैं, क्योंकि उसमें माता की बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। तो उस शक्ति को ग्रहण करने के लिए हम सभी आदमी प्रसाद के रूप में खाते हैं। क्लियर हो गया? आप अपना देख लीजिएगा आपको किस विधि से करना है। और अगला आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा कि दीदी जैसे हमें क्या नवरात्रि नजदीक है तो कढ़ाई चढ़ा सकते हैं, पूड़ी वगैरह तल सकते हैं? तो जी नहीं, अब तो हमें छोड़ देनी चाहिए। कम से कम देखिए कल या परसों से आप लोग कोई भी चीज तलना, पराठा वगैरह भी तो लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन बच्चों को मान लीजिए स्कूल जाना है, टिफिन वगैरह देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में तेल डाल कर जो है हमें कुछ तलनी नहीं है। पूड़ी या कोई और भी, नवरात्रि नजदीक है, पूड़ी वगैरह तो बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता को अष्टमी के दिन हम भोग पहले चढ़ाते हैं पूड़ी खीर का, हलवे का, उसके बाद ही हमें खानी चाहिए। तो माता को जैसे आशा लग जाता है, इसलिए यही नियम है कि नवरात्रि नजदीक रहता है तो हमें जो है कढ़ाई नहीं चढ़ानी चाहिए। आप लोग पराठा वगैरह बना सकते हैं, कई लोग तो वो भी नहीं बनाते हैं, तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी मंगलवार है 9 तारीख को, 9 अप्रैल को, जिस दिन प्रतिपदा तिथि है, तो क्या मंगलवार का व्रत और माता का व्रत हम दोनों एक साथ कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ भी उस दिन आप लोग मीठा भोजन मत कीजिएगा। मान लीजिए कि आप व्रत रखिए तो केवल फलाहार कीजिएगा। और कई लोग नवरात्रि का व्रत जो है ना एक समय मीठा भोजन खाकर भी करते हैं। तो अगर उस प्रकार से आप कर रही हैं तब मीठा भोजन मंगलवार भी है, वो भी आपका नियम हो जाएगा। मीठा भोजन तो मंगलवार में करते हैं और आप जो है नवरात्रि के लिए भी कुछ मीठा भोजन भी कर सकती हैं। अगर फलाहारी आप रखी हैं केवल 2 दिनों का तो आप लोग केवल फलाहार कर सकती हैं, मीठा भोजन मत खाइएगा। लेकिन माता का भी आप पूजा कर सकती हैं और बजरंग बली का भी पूजा कर सकती हैं। एक चीज और समझाना चाहूंगी कि जो लोग भी मंगलवार का व्रत करते हैं, सुंदर कांड आपको जरूर पढ़नी है, चालीसा वगैरह भी पढ़नी है। और अगर आप लोग चाहें तो सप्तशती दुर्गा जी का अगर आप लोग पाठ करते हैं तो भी आप लोग सुंदर कांड का पाठ साथ में कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अधिक अच्छा होता है। या तो पहले कर ले पाठ से या बाद में कर ले, पहले सप्तशती कर ले उसके बाद आप लोग सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, या पहले सुंदर कांड कर ले, टोटल आपकी इच्छा है। दोनों कार्य आप लोग कर सकते हैं। ये भी आप लोगों का प्रश्न था। अगली चीज क्या है कि माता को लाने से पहले चुनरी, फोटो, गंगा जल, मंदिर की सफाई, ये सभी कार्य आप लोग कर लीजिएगा। और कलश जो है मंगलवार को मत खरीदिएगा, पहला वीडियो डाल चुकी हूँ, सब कुछ डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो आप लोग इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें माता का स्वागत करनी है। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सारी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।